अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला चूँकि चंद मिनटों में मुझे मुख्तसर एक थोड़ा बयान करना है, तो इल्म लदुन्नी, आप आला हजरत का इल्म लदुन्नी जो था, बस उसको 1 मिनट 5-10 मिनट में समझ जाइए। इल्म लदुन्नी किसे कहते हैं, क्या है, इसको आप समझ लीजिए बस, फिर मैं अपनी जगह ले लूँ। मेरे तकरीर का मौजू आला हजरत और उनकी इल्म लदुन्नी। इल्म लदुन्नी अल्लाह ताला का इल्म लदुन्नी किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। इल्म लदुन्नी वो है जो जिसको इल्म वहबी, इल्म बातिन, इल्म जाहिर ये कहते हैं। आला हजरत और उनकी इल्म लदुन्नी और उनका इल्म लदुन्नी, जैसे अल्लाह ताला इल्म लदुन्नी उन्हीं को देता है जिसका दिल पाक होता है। जैसे हसन पाक, हुसैन पाक, गौस पाक, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनके दिलों पर मह के मानिंद रहमत नाजिल फरमाता है। आला हजरत भी अपने सीने में पाक दिल रखते थे। इसकी शहादत आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना आले रसूल अहमदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा सरकार महरारा में शर्फ बैत से मुशर्रफ हुए। उस दौरान उसी महफिल में मुर्शिद बरहक ने तमाम सिलसिले की खिलाफत व इजाज़त अता फरमा दी। वहाँ के लोगों ने एतराज़ किया कि सरकार, यहाँ का दस्तूर तो ये है कि खिलाफत व इजाज़त तब दी जाती है जब रियाज़त व मुजाहिदा की तकमील की जाती है। तो मुर्शिद बरहक जाहो जलाल में फरमाते हैं कि सुनो, मुजाहिदा दिलों के जंग को साफ करने के लिए करवाया जाता है, और बरेली से जो मौलाना अहमद रजा और मौलाना नकी अली खां आए हैं, वो कल्बे साफी लेकर आए हैं। उनको सिर्फ सिलसिलतुल ज़हब से ताल्लुक की जरूरत है, मुजाहिदा की नहीं। मुजाहिदा की नहीं, जिसके पाक दिल होने की शहादत आले रसूल दे, पेशवाए अहले मार्फत दे, उस दिल पर उलूम मारिफ की बरसात, चंदा और ताज्जुब की बात नहीं, निगाह के पाकिज़गी के ताल्लुक से खुद आला हजरत फरमाते हैं कि रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, और दिल है वो दिल जो तेरे याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पर कुर्बान है। इल्म लदुन्नी अल्लाह ताला का जिस पर फजल होता है और जो अल्लाह की रहमत खास का मुस्तहिक होता है, उसी को अल्लाह ताला तमाम उलूम पर दस्तरस अता फरमाता है। इस नहज से देखा जाए तो आला हजरत के पेशानी से इल्म छलका पड़ता था। चुनांचे 1295 हिजरी में आला हजरत और आपके वालिद माजिद ज़ियारत हरमैन शरफैन से शर्फ इफ्तिखार व इम्तियाज हासिल फरमाया। उस दौरान आला हजरत के वहाँ बहुत सारे, जैसे मुफ्ती हनफिया, मुफ्ती शाफिया, हजरत
सिराज, हजरत अहमद सिराज, मुफ्ती शाफिया, इन लोगों से, चंद उलमाए कराम से वहाँ के आला हजरत ने इल्म फ़िक़्ह, तफसीर और दिगर उलूम हासिल फरमाई। एक बार वहाँ के इमाम शाफिया, एक बार आला हजरत नमाज मगरिब मकाम इब्राहिम में अदा की। वहाँ के इमाम शाफिया आला हजरत के पेशानी को टकटकी निगाहियों से बहुत देर तक देखते रहे। वहाँ से हजरत मुफ्ती शाफिया हजरत हुसैन बिन सालिह जमालुल लैल बिला तारुफ साबिक आला हजरत के दस्ते मुबारक को पकड़ा और आला हजरत को अपने घर ले गए और आपके पेशानी को पकड़कर फरमाया, इन्नी लाजिदो नूरल्लाही फी हाज़ल जबीने, बेशक मैं अल्लाह का नूर इस पेशानी में देखता हूँ। ये नूर इलाही क्या है? वही इल्म लदुन्नी है, वही इल्म लदुन्नी है जो नमाज मगरिब के वक्त आला हजरत के पेशानी से चलका पड़ता था। हरम वालों ने माना, जिनको अपना किबला व काबा है, वो किबला व काबा आला हजरत को इल्म हरम वालों ने अपने किबला को काबा माना। ए आला हजरत, तुझ पे लाखों दुरूद, करोड़ों दुरूद। इल्म लदुन्नी की दूसरी शहादत यह है कि आला हजरत एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्रोफेसर माने जाते थे अपने दौर के, वो रियाजी के किसी मसले में उसको इश्तिबाह हुआ। हर चंद कोशिश की मगर मसला हल नहीं हुआ। इत्तिफाक से हजरत सैयद शहाब साहब ने उनको मशवरा दिया कि आप ये मसला, रियाजी का मसला जो है, आला हजरत के बारगाह अक़दस में ले जाइए, इंशाअल्लाह वो ज़रूर इस मसले को हल फरमा देंगे। वाइस चांसलर ने कहा कि मैं कहाँ से पढ़ के आया हूँ और इस मसले को हल न कर सका, और आला हजरत जो अपने ही यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल न की, वो भला ये कैसे बता देंगे। वहाँ से चले गए। फिर वाइस चांसलर सफर यूरोप का सामान शुरू कर दिया कि मैं वहां जाके इस सवाल को हल कर लूं। तो आला हजरत ने, तो वाइस चांसलर ने हजरत मौलाना शहाबुद्दीन के मशवरे से तैयार हुए बहुत कहने पर। फिर वो आला हजरत के बारगाह अक़दस में जब पहुंचे तो वाइस चांसलर ने कहा कि मैं रियाजी का एक मसला लेकर आया हूं, उसको आप हल फरमा दीजिए। आला हजरत ने उस मसले को एक आन में ही हल फरमा दिया। वाइस चांसलर के होश उड़ गए और वो बेअख्तियार बोल उठा कि मैं इल्मे लदुन्नी सुना करता था कि कोई शय है, आज मैंने अपने आंखों से देख लिया। मैं एक आखिरी वाकया आला हजरत के कमसिनी का सुनाकर मैं अपने जगह लेता हूँ। काशाने अक़दस पर एक मौलवी साहब चंद बच्चों को पढ़ाया करते थे, उसमें आला हजरत भी कलामुल्लाह शरीफ पढ़ा करते थे। चूँकि आला हजरत की कमसिनी थी, मौलवी साहब पढ़ाते थे। एक दिन का जिक्र है कि मौलवी साहब आला हजरत को एक लफ्ज बताते और आला हजरत के ज़बाने मुबारक से नहीं निकलता। मौलवी साहब जबर बताते और आला हजरत ज़ेर पढ़ते। ये वाकया आला हजरत के दादा रजा अली खान के पास जब पहुंचा तो आला हजरत को बुलाया और वो कलामुल्लाह भी मंगवाया, और उसमें देखा तो कातिब से एराब की गलती हो गई थी। पता क्या चला कि आला हजरत के जबान से जो निकलता था वही सही निकलता था। आला हजरत ने पूछा कि ये तो बात की बात है कि आपने अपने मौलवी साहब की बात नहीं मानी। जब मौलवी साहब आपको पढ़ाते थे तो आप क्यों नहीं पढ़ते थे? तो आला हजरत फरमाते हैं कि मैं इरादा तो करता था कि पढ़ूं, लेकिन मेरे जबान से निकलता नहीं था। मैं या आला हजरत यहाँ आकर मिली नहरें शरीयत और तरीक़त की, ऐसी न मजमूल बहरे, ऐसे रहनुमा तुम।
माशाल्लाह। देखिए आप जरा जो इधर उधर घूम रहे हैं, थोड़ी जगह खाली हो गई, धीरे धीरे